हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि एक अव्यय दिया हुआ है 1 माइनस 1, 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 तो का व्युत्क्रम निकालना है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स निकालना है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास और इसका क्या निकालना है? हमें व्युत्क्रम निकालना है तथा इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल ज्ञात करना है। तो जो समीकरण निकाय है वो हमारे पास इस प्रकार दी हुई है कि एक मैट्रिक्स देकर 1 0 1 2 1 0 0 1 1 और यहाँ मल्टीप्लाई किसकी की हुई है भी? x y z और बराबर दिया हुआ है 1/2 और 2y 6z माइनस में 2x और प्लस में क्या दिया हुआ है अभी? 2 गुणा में और 2 0 1। तो अब हम इनको सोल्व करके एक सही समीकरण निकाय, तो यह समीकरण निकाय दिया हुआ है अभी, ठीक है। तो हमने जो ax बराबर b इस फॉर्म की जो समीकरण निकाय निकाली थी, क्योंकि हमें तो अव्यय सिद्धांत का पता है और अव्यय सिद्धांत क्या होता है? ax बराबर b के फॉर्म में होना चाहिए। तो इनका प्रोडक्ट करें, तो इसका प्रोडक्ट यहाँ करेंगे तो x प्लस में y का 0 के साथ और z का 1 के साथ, तो ये आ जाएगा भी। और यहाँ से क्या आएगा? 2x और प्लस में y, यहाँ से क्या आएगा भी? इसको इससे प्रोडक्ट करें तो ये 0 और y प्लस में z, और वो किसके बराबर है? यहाँ से 2 का डिवाइड कर दें तो y प्लस में y और यहाँ से कितना आएगा? 3z और यहाँ से क्या आएगा? माइनस का x और प्लस में इनका 2 से सभी से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 4 0 2। अब इनको जोड़ लीजिए तो अब देखना क्या होगा कि x प्लस में z और 2x प्लस में y और y प्लस में z। तो आपके पास बराबर क्या आया कि y प्लस में तो 4 आया और 3z में 0 जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस एक्स में प्लस से 2 कर देंगे। अब तुलना करने पर, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो समान हैं, और तुलना करेंगे तो क्या आएगा भाई? x प्लस में z और बराबर y प्लस में 4। तो हमारे पास ये आया x माइनस में y और प्लस में z बराबर है 4। यहाँ से क्या आया? 2x प्लस में y बराबर है 3z। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2x प्लस में y और माइनस में 3z बराबर है 0। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा कि y प्लस में z और बराबर क्या है? माइनस एक्स प्लस में 2। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस में y प्लस में z बराबर है 2। तो ये 3 समीकरण अपने को मिल गई भी। तो इन 3 समीकरणों को हमने ax बराबर b की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा भी? ax बराबर है b की फॉर्म में ये आएगा 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 और यहाँ पे आएगा x y z और यहाँ पे आएगा बराबर में 4 0 2। ठीक है भाई। तो अब देखो जो हमारे पास गिवन था सबसे पहले, तो जो हमारे पास गिवन है ये, और इसको मान लीजिए a। तो अब इसका हम क्या करेंगे? इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि यही अपने पास ये है और यही अपने पास है, ये a आया भी, ठीक है। तो ये a ही मान लेंगे हम, तो ये दोनों सेम है। तो a मान लिया, तो a का हम इन्वर्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? a1 1 लेते हैं सबसे पहले। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 3 और 1 4। a12 का मान क्या आएगा भाई? अब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो ये कितना आना चाहिए? 2 एकम 2 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा भी, ठीक है। तो 3 एकम 3, तो 2 और 3 कितना होता है? 5। a13 का कितना आएगा भाई? अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। a21 कितना आएगा? अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो इसकी गुणा -1 और इसकी गुणा -1, तो माइनस का 2 उत्तर आएगा भी, ठीक है। a22 का मान क्या आएगा भाई? अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 और माइनस है 1 0 आएगा। a23 का मीनिंग कितना आएगा? अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 1 और ये माइनस माइनस है प्लस का 1, तो ये आ जाएगा भाई। तो अब a31 का मीनिंग क्या आएगा कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 और ये माइनस का 1, तो प्लस के 3 में से 1 गया 2। a32 का मीनिंग कितना आएगा भाई? अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5। a33 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको छोड़ दो तो 1 और ये माइनस माइनस का प्लस है 3 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने को उपसारणी के निकल गए और सहखंड निकालने हैं, ठीक है भाई। तो सहखंड निकालने हैं तो ये तो आगे उपसारणिक, और सहखंड निकालने हैं तो f11 का मान क्या आएगा? प्लस का, f12 का क्या आएगा? माइनस का,
और F13 का क्या आएगा अभी प्लस का, और F21 का क्या आएगा अभी माइनस का, F21 का मान करेंगे तो ये माइनस करेंगे ना, तो माइनस माइनस है +2, तो F22 का मान करेंगे तो 0 ही आना है, और F23 का करेंगे तो कितना आना चाहिए अभी, ये प्लस का है तो माइनस आना चाहिए इसका आगे, और F31 का करेंगे तो प्लस का, F32 का करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और F33 क्या आना चाहिए प्लस का। तो ये अपने पास है ADJ निकालने के लिए काम आएगा। तो ADJ निकालेंगे तो क्या आएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 और 3, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये ADJ आएगा क्या 4 -5 1 2 0 -2 और 2 5 3। तो इन चीज़ों को आप ट्रांसपोज कर दिया, फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा अभी, ठीक है। और अब देखो इसका सारणिक निकालेंगे, तो सारणिक क्या आएगा, जो पहला एलिमेंट है 1 और वो F11 किसके मल्टीप्लाई हुआ 4, और ये F माइनस का है भी, और ये आगे क्या आएगा माइनस का 5, और प्लस में 1, और ये क्या आएगा आगे 1 तो F13 का मान 1 है, तो इनको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 और ये प्लस का 1, तो यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अपने पास सारणिक का मान 10 आया, तो A इन्वर्स ज्ञात करना है, और यहाँ से x बराबर क्या होगा A इन्वर्स B। तो आपके पास जो x y z है वो A इन्वर्स क्या हो जाएगा भी ADJ में A सारणी का भाग देंगे तो 1/10 ADJ कौन है इसका 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3। अब B का मान क्या है 4 0 2, यहाँ से 1/10 और इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा अभी 4 चौके 16, ये 0 और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 20, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, ये तो 20 है और ये 10 है, तो माइनस का कितना बचेगा अभी माइनस का 10, ये 4 एकम 4 और ये 0 3 दूनी 6 6 और 4 10, इसमें भाग करेंगे तो ये 2 -1 1, तो x की वैल्यू 2 आई है अभी, y की वैल्यू -1 आई है और z की वैल्यू 1 आई है, तो ये अपने पास है आंसर मिल जाएगा अभी, ठीक है। तो ये 14 नंबर का आंसर है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं जो साइड्स हैं वो क्या है A है भी, और शीर्ष क्या है शीर्ष हैं दिए हुए कि x1 y1 x2 y2 और तथा x3 y3। तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि हमारे पास x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 और 2 उसकी पावर 2 है और वो बराबर 3a की पावर 4 के दिया हुआ है। तो अब सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। सॉल्यूशन में हमें पता होता है कि जो ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1, ये होता है भी। अब हम क्या करेंगे इसको इधर ले जाएंगे तो ये 2 डेल्टा बराबर क्या होगा x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 और 1, तो ये आ गया अभी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया अपन ने, तो इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड अपने को प्रूफ करना है अभी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम क्या कर देंगे प्रूफ कर देंगे, और वो किस प्रकार से देखना है। LHS लेने पर LHS लेंगे तो हमारे पास x1 y1 2 x2 y2 2 और x3 y3 2 और उसकी पावर 2 दी हुई है। यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 बाहर निकलेगा तो हम क्या कह देंगे कि 2 यहाँ से 1 बाहर निकलेगा, तो 2 गुणा में x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, और इसके पूरे की पावर कितनी है अभी 2, सही है। अब क्या करना है कि ये तो चलो मान ली बात, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या होती थी 2 गुणा में, और ये 2 गुणा में 2 डेल्टा थी। अब उसकी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा अभी 4 डेल्टा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 डेल्टा का स्क्वायर आएगा। तो अब हमारे पास याद रखने वाली चीज़ ये है कि 16 डेल्टा का स्क्वायर आया
और यहाँ पे हम जानते हैं कि डेल्टा क्या है अभी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो त्रिभुज की क्षेत्रफल है वो क्या है, √3/4 भुजा की स्क्वायर है कि नहीं बोलो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है कि नहीं बोलो। तो यहाँ हम लिख देंगे 16, यहाँ लिख दो चाहे 16 और √3/4 a का स्क्वायर और उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ 16 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और a की पावर है 4, तो 16 से 16 कैंसिल होगा, 3 a की पावर 4 और वही क्या है अभी RHS के बराबर है, और RHS हमारा क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार कह देंगे हम इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड कह देंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमने जो विविध प्रश्नमाला है उसके क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने हैं, वो आप ट्राई करेंगे। जिसमें उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो आप मुझे पूछ सकते हो और कमेंट में लिख देना ये हमारे इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो उसकी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। तो अब हमारे पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं अभी। तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि यदि a बराबर कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा यहाँ है और कोस थीटा, तो अपने को क्या निकालना है अभी, एडीजे ज्ञात करना है, एडीजे का मान है ज्ञात करना है। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा। बी ऑप्शन दिया हुआ है अभी कोस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा। और सी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस का कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा। और डी ऑप्शन दिया हुआ है कोस थीटा और साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा। अब देखो ये ए ही दिया हुआ है, इसका एडीजे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को रिप्लेस करते हैं। तो इन दोनों को रिप्लेस करने का मतलब है कोस थीटा की जगह रहेगा, और जो इनके साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस इसमें, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा ए। तो हमें वहाँ ऑप्शन देखते ही टिक करने की पॉसिबिलिटी रखनी है, ऐसे नहीं कि हम वहाँ पे इनके उपसारणिक निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, तो उससे ज़्यादा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। एक नंबर में ऑप्शन टाइप क्या है कि आप देखते ही इनका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या था, मैं यहाँ पे टिक लिख देता हूँ, विकर्ण अवयवों का स्थान बदलते हैं, रिप्लेस द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, स्थान बदलते हैं। और दूसरी ट्रिक क्या है अभी, जो शेष अवयव हैं, शेष अवयवों का चिन्ह बदलते हैं, अभी चिन्ह बदलते हैं किसमें, 2x2 मैट्रिक्स में। ठीक है भाई, तो ये याद रखना 2x2 की ये आपके पास है ट्रिक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ऑप्शन टाइप में, यदि a बराबर 1 2 3 4, तो एडीजे आपका क्या होगा अभी, एडीजे ए दिया हुआ है आपके पास 4 - 3 - 2 1, और बी दिया हुआ है आपके पास 4 - 2 - 3 1, और सी दिया हुआ है आपके पास 1 3 2 1 4, और डी दिया हुआ है 3 4 1 2। तो आप वही क्या करोगे, 4 को 1 की जगह और 1 को 4 की जगह, तो क्या आंसर है अभी 4।